जय श्री कृष्णा। तो आज एक और नई स्थान के विषय में आज आपको बताने जा रहे हैं, दिखाएंगे एक बहुत ही अद्भुत स्थान मध्य प्रदेश में। ये स्थान है संत सिंगाजी महाराज का समाधि स्थल। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इतनी बड़ी जल राशि यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे समुद्र के जैसे जल है यहाँ पर। और इस जल के बीच में माँ नर्मदा के जल के बीच में संत सिंगाजी का महाराज का स्थान है। पिछली बार यहाँ पे हम गए थे जब हमारी आयु होगी 7-8 वर्ष की। अभी बहुत वर्षों के बाद आप दोबारा जाने का मौका मिला है। यहाँ बीच में देख रहे हैं आप, ये रोड जो दिख रहा है ये जल के बीच में, माँ नर्मदा के बीच में ये रोड बनाया गया है और आगे जाकर समाधि स्थल है। इसके चारों तरफ जल ही जल है। इतना ज़्यादा नर्मदा जी का इसमें विराट स्वरूप दिखाई देता है जैसे समुद्र हो। बहुत ही सुंदर स्थान बन गया है ये। जब सुना था हमने कि यहाँ पे सिंगाजी के स्थान को जब यहाँ पानी भरा गया है डैम बनने के बाद, इंदिरा सागर बांध बनने के बाद उसको सुरक्षित किया गया है, लेकिन जब देखा तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है। इस तरीके से दिखाई देता है, ये सैटेलाइट इमेज है, बीच में स्थान है और चारों तरफ जल है। यहाँ पे जब पहुँचे, बीच में ये पार्किंग के लिए रोड पे ही पार्किंग दी गई है जगह जगह पे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी प्रकार की। तो हमने गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी थी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे, इसीलिए। देखो कितना सुंदर स्थान है। ऐसा मन करता है कि यहीं पे अगर कोई कुटिया हो तो यहीं पे अपना जीवन बिता दे। इतना सुंदर स्थान, दूर दूर तक इसमें कोहरा था, जल के ऊपर दूर कोहरा दिख रहा था, मतलब उस तरफ कोई जो दूसरा किनारा था वो दिख नहीं रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भारत बसता है। बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग ऐसे स्थानों पे आते हैं। यहाँ पर भी ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आए थे। कोई हलवे बांट कर कढ़ाई करने के लिए आया था, तो किसी की कोई दूसरी मान होती है तो भेंट चढ़ाने आते हैं। हमें ऐसे स्थान बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ आज भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे छोटे छोटे मेले जैसी चीज़ें दिखाई देती है। तो गाड़ी दूर खड़ी करके हम यहाँ पैदल पैदल चल के आए तो देखा कि वाकई में यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। बहुत थोड़ी बहुत जगह थी, तो वो भी चलने फिरने के लिए। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो जाती, तो इसीलिए हम पैदल पैदल आ गए, थोड़ा सा चलकर। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 100 मीटर चले होंगे पैदल। और जब यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि भाई यहाँ पे तो इस बहुत जगह है। पहले सोचा था कि भाई थोड़ी सी जगह होगी, जल के बीच में है, माँ नर्मदा के बीच में बनाया है स्थान, तो छोटी सी जगह होगी। पर ये तो बहुत ही अंदर जगह बहुत सारी थी यहाँ पे तो, और सारी वस्तुएं भी यहाँ पे थी, पूजन सामग्री वगैरह सारी थी। अच्छा, किसी भी कोने में जा रहे थे तो जो पानी है माँ नर्मदा का वो चारों तरफ से दिख रहा था, तो बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे दृश्य बन गया था। यहाँ पे सिंगाजी महाराज का जो समाधि स्थल है, तो ये जो स्थान सामने दिख रहा है ये पानी में ऊपर बनाया गया है। पहले जो स्थान था वो ज़मीन पे था, वो पानी में डूब चुका है क्योंकि इंदिरा सागर डैम बना था, तो ये स्थान पानी में डूब गया था और बहुत सारे गांव डूबे थे। तो इस स्थान को ऊपर उठा के उनके चरण जो हैं ऊपर भी बना दिए हैं मंदिर के रूप में, जिससे कि वो स्थान जो है लुप्त ना हो। ये प्रांगण बहुत बड़ा है, लोग यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, हलवा बांट रहा है, कोई तो कोई पूरी बांट रहा है, जिसके जैसी श्रद्धा जो जो करना चाहता है। सिंगाजी महाराज को घी चढ़ता है और चढ़ा हुआ घी यहाँ पे निःशुल्क वितरण भी कर देते हैं। जैसे आप अगर अपने घर में लेके जाना चाहते हैं पूजन में उपयोग करने के लिए या घर के घी में मिलाने के लिए, तो निःशुल्क मिल जाता है आपको। स्थान बहुत ही सुंदर था। ये सिंगाजी महाराज के विषय में कहा जाता है कि जो उनके गुरु थे उनसे उन्होंने ये कहा था, जब उनके अंतिम मुलाकात हुई थी अपने गुरु से, कि मैं अब आपको जिंदा जी नहीं दिखाऊंगा अपना चेहरा, मरा हुआ ही दिखाऊंगा। और वो वहाँ से चले गए थे। तो जब उनके जो बुखारदास बाबा जी जो थे, जब सिंगाजी महाराज से मिलने के लिए आए थे, उनके गांव मिलने के लिए आए, तो उनको वो रास्ते में मिले गऊ चढ़ाते हुए। तो जब वो गऊ माता को चरा रहे थे तो उन्होंने वहीं दूध लगाया और अपने गुरुदेव बुखारदास बाबा जी को दूध भी पिलाया और कहा तुम घर चलो, मैं आता हूँ गुरुदेव। जब वो घर गए तो पता चला सिंगाजी महाराज तो जीवित थे ही नहीं, उन्होंने 3 दिन पहले ही समाधि ले चुके थे। तो वो उनको वो बात याद आ गई कि हाँ, इन्होंने कहा था कि मैं अपना मरा चेहरा ही दिखाऊंगा। तो उन्होंने साबित भी कर दिया, सिद्ध कर दिया कि भाई वो पहले ही समाधि ले चुके थे, लेकिन अपने गुरुदेव को उन्होंने मिले, दर्शन भी हुए, उनको दूध भी पिलाया। तो ये संत सिंगाजी भी बहुत विशेष महत्व रखते हैं इस क्षेत्र में, खास करके निमाड़ क्षेत्र में। जैसे हमने आपको बताया कि संत सिंगाजी का जो स्थान है, यहाँ पर आसपास से बहुत लोग आते हैं। पिछली बार तो हम बहुत छोटे थे, जैसे हमने बताया, जब मेला लगता था वहाँ पर तो हम गए थे, तो बहुत छोटे थे उस समय गए थे, और अब जाने का मौका मिला
सिंगाजी महाराज के दर्शन करने। तो जब इस स्थान को देखा तो अभी ये सोचा है कि भाई चलो साल में एक बार तो यहाँ चले ही जाएंगे, इतना अच्छा स्थान बन गया है तो बिल्कुल फिर जाना ही चाहिए। खास करके अपने आसपास के स्थानों पे तो जाना ही चाहिए। अभी बड़ी संख्या में लोग वृंदावन या दूसरे ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं जहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं है। इसकी बजाय आप ये कर सकते हैं कि अपने ही राज्य के जो छोटे छोटे स्थान हैं वहाँ पर दर्शन करने जाइए आप, जिससे आप आसानी से और बहुत अच्छी जानकारी भी आपको मिले कि आपके राज्य में कौन कौन से संत महात्मा हुए हैं, और उनके स्थानों पे जाएं, अपने राज्य के मंदिरों में भी जाएं, जिससे कि आप अच्छे से व्यवस्थित रूप से दर्शन कर सकें, घूम फिर सकें। और जब आपको लगता है कि भाई देखो जब कहीं ज़्यादा भीड़ ना हो तब फिर आप वृंदावन चले जाओ, कि भाई अभी जब भीड़ नहीं रहती है, जब थोड़ा सा लोग छुट्टियाँ नहीं रहती, उस समय आप अलग से जाओ तो फिर आपको भी आनंद आएगा। कहीं भी अभी आपको जाना है तो ऐसा थोड़ा सा समय देख कर जाओ तो आपको आसानी से घूमने को मिल जाएगा। तो आज ये संत सिंगाजी महाराज के दर्शन है, साथ में हमारे जीजाजी, हमारी बहन का परिवार भी आया हुआ है, सभी लोग हैं यहाँ पे साथ में। उनके साथ हम यहाँ पे गए हैं और दर्शन किए। यहाँ पे चारों तरफ जल है, इसमें बस एक तरफ से रास्ता है आने का, बाकी जल है चारों तरफ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि संत सिंगाजी गृहस्थ साधक थे, गृहस्थ संत थे, तो उनके यहाँ परिवार के सदस्यों की भी देखिए यहाँ पे चरण बनाए गए हैं कि जो यहाँ दर्शन करने आते हैं वो उनके पुत्रों, उनकी पत्नी, अन्य सदस्यों की भी यहाँ पे पूजन करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं। देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है। जो भी खंडवा और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो तो यहाँ पर आते ही हैं, उन्होंने तो सबने देखा है। लेकिन जो दूर रहते हैं, जैसे इंदौर तरफ के लोग हैं, भोपाल तरफ के लोग हैं, वो लोग भी अगर साधक यहाँ पे कभी आए संत सिंगाजी महाराज, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत प्रसन्नता होगी, निराशा नहीं मिलेगी, बहुत आपको आनंद आएगा ऐसे स्थान पे जाने का। तो अब हम आगे चलते हैं, यहाँ से अब लौट रहे हैं हम, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे कि फिर हम और हमने कहाँ। ये देखिए नर्मदावासी परिक्रमावासी जा रहे हैं, जो नर्मदा परिक्रमा पे लोग होते हैं ना, तो हम अब अगले वीडियो में अगले जगह को दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा।